जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को और उसके बाद हम अंत में सुनेंगे श्री कृष्ण के महाराज की कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। वे दोनों पूर्णमासी का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, पर छोटी बहन अपने खाने पीने के कारण अधूरा व्रत करती थी। फिर जब वह बड़ी हुई, उनकी शादी हो गई। तब जब उनकी संतानें हुई तो छोटी बहन की जो भी संतानें होती वह जन्म लेते ही मर जाती, परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया और उनसे इस विपत्ति का कारण पूछा। पंडितों ने पूछा कि तुमसे कोई ऐसा व्रत हुआ है कि तुमने उसे अधूरा छोड़ा हो। तब छोटी बहन ने उन्हें सब बताया कि वो पूर्णमासी का व्रत अधूरा छोड़ा करती थी। तब पंडितों ने कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक पूर्ण व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। पूर्णमासी का व्रत रखते रखते बहुत समय बीत गया। कुछ समय के बाद उसके एक लड़का हुआ, लेकिन वो भी शीघ्र ही मर गया। तब उस लड़की ने उस बालक को पीठे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसने वही पीड़ा बैठने को दे दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे से छूते ही लड़का जीवित हो गया और वो रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, बहन, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी। यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो मेरा बेटा पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से ये जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, लेकिन तू पूरा करती है और मैं अधूरा, जिसके दोष से मेरी संतान मर जाती है। लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाला है। बोलिए भगवान श्री हरि की जय। अगर आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें और कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। अब हम सभी पूर्णिमा की दूसरी कथा को सुनेंगे। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण, तुम सारी संसार की पालन करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसी व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसी ही व्रत की एक कथा कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान विष्णु के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी।
वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर मिली हुई भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, हे राजन, निसंतान घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अंततः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना करो। तभी घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी माता ने उसे 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। तब शंकर भगवान की कृपा से ही उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करी। हे दयानिधान, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, रिद्धि सिद्धि को देने वाली, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा था। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से
वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और विदा पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। माँ दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास की मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और अन्य इंसान को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, परंतु लड़का एक आंख से काड़ा था। वर के पिता ने अपनी चतुराई से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएं। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह की लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी वस्तुएं कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने को भेज दिया। देवीदास के साथ सब विवाह कार्य रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गए, परंतु पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यह बात सोच रहा था कि तभी उसके आंखों में से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है जी, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वधू दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएगा और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया।
प्रातःकाल होते ही वहां गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें करी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह खुद और सारी बारात भी अपमानित होकर वह वहां से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्यन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डराने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया था, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आई और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगी, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको बेहोश देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे। माँ भवानी के कहने पर भगवान शंकर जी ने उसको प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक ने जब कन्या को देखा तो उसने पहचान लिया, यह तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। उसके पश्चात सभी कहने लगी कि भला हुआ जो यह आ गए। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने उनकी बातों को समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगाया। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी के आंखों से आंसू आने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। जय शिव शंकर। आइए भक्तगणों, अब हम सभी श्री कृष्ण महाराज की कथा सुनते हैं।
जिसमें हम गोपेश्वर महादेव की कथा को सुनेंगे। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी गहन समाधि में ध्यान लगाए हुए बैठे थे और श्री कृष्ण वृंदावन में वंशीवट पर अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। भगवान शिव को श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। उनकी मधुर धुन को सुनकर भगवान शिव की समाधि टूट गई। भगवान शिव बांसुरी की धुन से इतने मोहित हो गए कि वो वृंदावन चले आए, जहाँ श्री कृष्ण राधा रानी और समस्त गोपियों के संग महारास करने वाले थे। लेकिन महारास के द्वार पर ब्रज की अति सुंदर गोपियों और वृंदा देवी, जो गोपियों में मुख्य गोपी है, द्वार पर ही भगवान शिव को रोक लेती हैं। तभी ललिता सखी ने भगवान शंकर जी से कहा, इस निज महारास मंडल में श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी पुरुष को प्रवेश की अनुमति नहीं है। महारास करने का मुख्य कारण रासेश्वरी श्री राधा रानी द्वारा अपनी सखियों को रस देना है। इसलिए बिना श्री राधा रानी की कृपा के यह संभव नहीं है। ऐसा ललिता सखी ने शिव जी को उपदेश दिया। महादेव जी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, तो वो महारास के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठ गए और रासेश्वरी श्री राधा रानी का नित्य रूप से ध्यान और चिंतन करने लगी। जब श्री राधा रानी को इसके बारे में पता चला तो अति ही दयालु और प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी ने गुप्त रूप से ललिता सखी को शिवजी के पास भेजा। और तब ललिता सखी ने भगवान शिव से कहा कि यदि आप महारास का रस लेना चाहते हैं तो उन्हें श्री राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए और मानसरोवर में जाकर स्नान करें, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात आप गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश पा सकते हैं। भगवान शिव ने ललिता सखी की बात मानकर मानसरोवर में डुबकी लगाई और सुंदर गोपी का वेश धारण किया और महारास में प्रवेश किया। महारास के दौरान श्री कृष्ण जी ने नई गोपी भगवान शिव के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने ललिता सखी को महादेव को अपने पास लाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण बड़े ही लीलाधारी हैं। उन्होंने भगवान शंकर जी को गोपी स्वरूप में देखा। श्री कृष्ण पहले तो भगवान शंकर जी को देखकर हंसे और उन्हें हे गोपेश्वर कह के संबोधन करने लगे और फिर बोले कि मैं आपको गोपी रूप में देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने पहले से ही इसमें भाग ले लिया है और अपनी इच्छा पूरी कर ली है कि आज से सभी गोपियाँ आपको सम्मान देंगी और गोपी भाव पाने के लिए आपका आशीर्वाद लेंगी। आज से आप गोपेश्वर रूप धारण करके इसी ब्रजमंडल में निवास करना। आज भी ब्रजमंडल में गोपेश्वर महादेव जी भक्तों को वरदान देते हैं कि साधक ब्रज का सर्वोच्च रस प्राप्त कर सके। तभी से गोपेश्वर महादेव जी के रूप में भगवान शिव वंशीवट के निकट यमुना नदी के तट पर निकुंज में रहते हैं। गोपेश्वर महादेव जी ब्रज के 4 मुख्य मंदिरों में से एक हैं। गोपेश्वर महादेव सभी भक्तों को वरदान देते हैं ताकि भक्त गोपी भाव को प्राप्त कर सके, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लगा दें। और आज भी भगवान शिव जी की वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा की जाती है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय, नंद के लाला की जय, प्रेम स्वरूपा श्री राधा रानी की जय। अगर आप सभी को हमारी कथा पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं रोज़ लाते रहते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए
जय माता दी।